जय श्री राधे कृष्णा मित्रों। दोस्तों, बहुत लंबे समय से कई ऐसे कमेंट आ रहे थे जो कि मेडिटेशन को लेकर थे। मैंने लाइव किया था तभी मेरे पास कमेंट आए थे और उसके बाद वीडियोस पर भी आए थे। वो कमेंट थे मेडिटेशन को लेकर कि मेडिटेशन के बारे में मैं वीडियोस बनाऊं, और उसी को ध्यान में रखते हुए वीडियो में लेकर आया हूं। point of meditation is not to get great at meditation. मेडिटेशन का सबसे डीप स्टेट जो मैंने एक्सपीरियंस किया है दोस्तों, वो है कालातीत अवस्था। और अतीत, वर्तमान और भविष्य मर्ज होकर एक बन जाता है। अगर इस वीडियो पर टोटल 50 लाइक हो जाते हैं तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊँगा और आपको बहुत गहरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो काफ़ी लंबा समय हो चुका है। इस वजह से कुत्ते रो रहे हैं, शायद कुछ देख लिया होगा कुत्ते ने, इसलिए भौंक रहा है। चलो उसको छोड़ो, हम बात करते हैं। तो अभी हम बहुत गहरी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो लोग मेडिटेशन करते हैं, सबसे पहले उनके लाभ क्या होता है, क्या रीज़न है क्यों लोग मेडिटेशन करते हैं, और दूसरा मेडिटेशन में महसूस कैसा होता है। तो ये कॉमन चीज़ें हम बताएंगे, लेकिन बहुत ही गहरी चीज़ें हैं, तो इसलिए ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। पहली बार आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करके चलिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं। सबसे पहला कि मेडिटेशन से होता क्या है। तो सबसे पहली वजह तो यह है कि लोग मेडिटेशन इसलिए करते हैं कि वो अपने ध्यान को एकाग्रित करना चाहते हैं। जब सांसारिक चीज़ें किसी व्यक्ति को परेशान करने लगती हैं और वो व्यक्ति जब मेडिटेशन करने लगता है तो उसकी जो बिखरी हुई ऊर्जा होती है लोगों में, समाज में, वो सारी ऊर्जा इकट्ठी होकर एक जगह केंद्रित हो जाती है, जिससे वो व्यक्ति जीवन में छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करके लाइफ में आगे बढ़ सकता है। वो आम इंसान नहीं रह जाता। जैसे इंसान छोटी छोटी चीज़ों पर लड़ने झगड़ने लगते हैं, वो चीज़ें उसके अंदर कहीं खोसी जाती हैं और वो एक बहुत अच्छा ह्यूमन बन जाता है। वो बहुत ऊंचाई की चीज़ें सोचने लगता है, हाईएस्ट चीज़ें सोचने लगता है, क्योंकि उसको जो जो ऊर्जा थी वो केंद्रित नहीं थी, उस वक्त बिखरी हुई थी। अब वो ऊर्जा केंद्रित हो गई है उसकी एक जगह। अब वो जिस जगह फेंकेगा उस ऊर्जा को, वहाँ चमत्कार होगा। अगर वो लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है तो मंजिल मिलेगी। दूसरा, मेडिटेशन से जो साधु संत करते थे, मेडिटेशन ध्यान करते थे, तो ध्यान से कई सिद्धियां प्राप्त होती हैं। ये आपकी थर्ड आई यानी आज्ञा चक्र से रिलेटेड है। यहाँ जो भी पहुंच जाता है उसको भविष्य की घटनाएं सपने में दिखने लगती है। अगर आपको इस स्टेज के आगे बढ़ना है तो आपको बस ध्यान में नीले रंग के गोलों को फॉलो करना है। आपका ध्यान कहीं और ना भटके। फिर धीरे धीरे कुछ देर में नीले गोले गायब हो जाएंगे और आपको एक स्टार दिखेगा। ये स्टार ही पोर्टल है एस्ट्रल ट्रेवल करने का। यहाँ से आप सूक्ष्म जगत की यात्राएं कर सकते हो। क्योंकि आपकी जो ऊर्जा है, मैं ऊर्जा की बात कर रहा था, ऊर्जा आपकी ब्रह्मांडीय शक्तियों से कनेक्टेड हो जाती है और ऐसी स्थिति में दैवीय शक्तियां आपसे बहुत अच्छे से संपर्क बना सकती है। नॉर्मल व्यक्ति से वो संपर्क नहीं बना सकती है, लेकिन आप ऊर्जा के हाई स्तर पर पहुंच जाते हो। आप मान सकते हो कि आप दूसरे आयाम में पहुंच जाते हो, ऐसा हम बोल सकते हैं, जिसकी वजह से आप दिव्य शक्तियों से कम्युनिकेट कर सकते हो। आपको सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। मेडिटेशन का ये भी फायदा है। तीसरा, जो लोग बैरागी हो जाते हैं, फिर उनके पास संसार के लिए कुछ अलग से रहता तो है नहीं, तो वो मेडिटेशन के माध्यम से अपने आप को सीधे भगवान से कनेक्ट कर लेते हैं। ब्रह्मांड में कोई तो एक ऐसा केंद्र होगा ब्रह्मांड का, जहाँ से पूरा ब्रह्मांड हमारा चल रहा है, कोई संचालित कर रहा है, तो उसी ऊर्जा से वो लोग कनेक्ट हो जाते हैं और वो कहते हैं मैं ही भगवान हूँ। संस्कृत में इसको क्या अनुवाद है मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ। तो मतलब वो अपने आप को महसूस करने लगते हैं उस भगवान की तरह। तो ये कुछ फायदे हैं। लोगों को कैसा महसूस होता है, तो लोगों के अलग अलग मत हैं इस बात को लेकर। कुछ लोग कहते हैं कि
उनको वाइट रोशनी नज़र आती है, सफ़ेद कलर की। कुछ लोग कहते हैं कि उनको पीले कलर की रोशनी नज़र आती है। कुछ लोग कहते हैं कि उनको अपने आसपास, कंधे के आसपास कुछ ऑरा नज़र आते हैं, कुछ दिव्य आत्माएं नज़र आती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वो अपने आप को आसमान में उड़ता हुआ जैसा महसूस करते हैं। तो ये सब लोगों के अपने अपने अनुभव हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उनको शरीर में कुछ ऊपर की तरफ सांप की तरह रेंगता हुआ नज़र आता है। कुछ लोग कहते हैं कि उनको शरीर में झटके लगते हैं जब वो मेडिटेशन करते हैं। और इसके अलावा ना जाने कितने तरीके के लोगों के अपने अपने मत हैं। ये जो मैं बता रहा हूँ, ये सारे ही सारे अनुभव बता रहा हूँ जो लोगों ने किए हैं। लोग आपसे अट्रैक्ट हो, आप खुद को ऐसा बनाना चाहते हो, तो इन सब के लिए मेडिटेशन ज़रूरी है। और मेडिटेशन के साथ साथ अगर आप ब्रह्मचर्य कर सकें तो ये सोने पे सुहागा होगा। तो इस तरीके से ये 7 चक्र होते हैं, और जो लोग इन 7 चक्र को जागृत कर लें वो सीधा खुद को भगवान जैसा महसूस करने लगते हैं। उन्हें ज्ञात हो जाता है कि मेरी जो आत्मा है वो उसी दिव्य शक्ति का अंश है, मतलब मैं ही वो हूँ जो भगवान है। तो वो चीज़ें उसे महसूस होने लगती हैं। सबसे पहला चक्र, मूलाधार चक्र, जब जागृत होता है तो जो वासना की शक्ति है उस पर कंट्रोल हमारा हो जाता है। जब दूसरा चक्र, हमारा स्वादिष्ठान चक्र, जब जागृत हम करते हैं तब कई चेंजेस होते हैं। आप अपने रचनात्मक चीज़ें आपके अंदर प्रकट होती हैं। मेडिटेशन का सबसे डीप स्टेट जो मैंने एक्सपीरियंस किया है दोस्तों, वो है कालातीत अवस्था, अर्थात वो अवस्था जहाँ पर अतीत, वर्तमान और भविष्य मर्ज होकर एक बन जाता है, जिसे द इटर्नल नाउ या शाश्वत वर्तमान कहा जाता है। ये पल बस कुछ सेकंड्स का होता है। मेरे इस अनुभव को अगर मैं एक मेटाफोर के सहारे एक्सप्लेन करूं तो टाइम एक ऐसा रिवर होता है जो थॉट्स, इमोशंस, फीलिंग्स और पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को अपने साथ बहा ले जाता है, और आप जो असल में उस रिवर में उसके साथ बह रहे हो, डीप मेडिटेशन की स्टेट और कालातीत अवस्था में उस रिवर से थोड़ी देर के लिए स्टेप आउट कर देते हो। ये अनुभव आपको परेपन का एहसास कराएगा, वो भी बस कुछ पल के लिए, जिस पल में आप इस ब्रह्मांड के नियमों से मुक्त हो जाते हो। दोस्तों, लाइट जाने की वजह से ये वीडियो कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो इसलिए हम नेक्स्ट एपिसोड में बाकी के चक्रों की डिस्कशन करेंगे।